नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक कॉलेज में। और आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1793 का। और ये टॉपिक दोनों ही जगह यूज़ कर सकते हैं आप, हिस्ट्री में भी और इंडियन पॉलिटी में भी। और दोनों जगह इम्पॉर्टेंट है। एंड इन जितने भी चार्टर्स हैं ना, ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता रहता है किसी ना किसी एग्जाम में, इवन यूपीएससी तक में आते रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इनसे, तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दे देगा कि ये पॉइंट था, कौन से एक्ट में था, ये बताओ। ठीक, तो मैंने बाकी एक्ट भी बनाए हैं, आप प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक बार गो थ्रू कर लेना। पहली बार पढ़ोगे तो लगेगा याद कैसे करें, बट आप 3-4 बार पढ़ो, आपको अपने आप याद हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बस फर्स्ट टाइम जम्बल्ड अप लगता है कि हाँ यार क्या है। कहीं कॉपी पे नोट्स बना लो और इनको लिख लो, जैसे पॉइंट्स बने हुए हैं, बस अपने आप आपको याद हो जाएगा 5-6 बार देखोगे तो। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आने पे शेयर भी कर सकते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हम आज देखते हैं। देखिए, 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इससे क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बन गया था, तो उसको बाकी जितने भी गवर्नर जनरल्स थे, ठीक है, चाहे मद्रास का हो चाहे बॉम्बे का हो, उनके ऊपर तो उसको ओवरराइडिंग पावर मिली गई। साथ ही साथ अपनी काउंसिल के ऊपर, सबसे पहले तो अपनी काउंसिल के ऊपर, फिर बाकी गवर्नर जनरल्स के ऊपर, और बाकी गवर्नर्स पे भी, बाकी जितनी प्रेसिडेंसीज थी उन सब प्रेसिडेंसीज में भी, गवर्नर्स पे भी उनको ओवरराइडिंग पावर मिल गई। ठीक है, इस चार्टर के थ्रू। तो इससे हुआ क्या, जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास की, अब उस पे गवर्नर जनरल का ज्यादा कंट्रोल और पावर आ गया। ठीक है ना। इसी चार्टर के थ्रू कंपनी को 20 साल के लिए और ट्रेड मोनोपोली दे दी गई कि आप 20 साल और मोनोपोली कर सकते हो। मोनोपोली क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बिजनेस करने का हक इसी कंपनी के पास था। बाकी किसी भी ब्रिटिश कंपनी को इंडिया में बिजनेस करने की अनुमति नहीं थी। ठीक, ऐसे इंडिया में कितनी सारी कंपनीज है अभी। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले हम तो कौन कौन है, टाटा है, अंबानी है ना, रिलायंस है, ये सब अंबानी रिलायंस तो एक ही बात है, अडानी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन जो मोनोपोली सपोज किसी एक कंपनी को दे दी जाए, इंडिया बोलता है कि हाँ हम एक कंपनी को मोनोपोली देते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा को मोनोपोली दे देते हैं कि श्रीलंका में जाके काम करो, सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो बाकी जो ये कंपनीज है इनको नहीं दिया जाएगा, तुम जाके नहीं कर सकते हो, ये वाली बात थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आके इंडिया में कर रही थी, बाकी बहुत सारी कंपनीज थी, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा था क्योंकि इनको मोनोपोली दी हुई थी। और ये मोनोपोली 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू। ठीक, इसी में बोला गया कि कमांडर इन चीफ जो है वो मेंबर नहीं रहेगा गवर्नर जनरल का काउंसिल को, अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, है ना, जो कि सारा का सारा इंडिया का सिविल मैटर, मिलिट्री मैटर, रेवेन्यू मैटर देखता था, उसकी जो उनको जो सैलरी मिलेगी वो कहाँ से जनरेट होगी, इंडियन रेवेन्यू से ही अब दी जाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चार्टर में लिख दिया। और चार्ट और पहले उनको कहाँ से दी जाती थी, शायद ब्रिटेन से ही दी जाती होगी, लेकिन अब हो गया, ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो भी उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ है उन सबको इंडियन रेवेन्यू जितना जनरेट होता है उसी में से इनको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के लिए। बाकी एक्ट्स के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट पे चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।